अच्छा ना, अच्छा बढ़िया। भाई तुम बोलोगे जोक क्यों नहीं कर रहा? भाई जोक कर। अब पॉइंट इज, जोक से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। अतुल सुभाष वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, औरतों के लिए नहीं है बस। मुझे भाई साहब, मैं आज तक मैंने बहुत सारे सीरियस केसेस कवर किए और मेरे को ना कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मेरे को किसी पार्टी में साइड लेने की जरूरत है या मैं बहुत बैलेंस वे से रहूं। बट फिर ये औरतें बोलना शुरू करी और फिर मेरे को एहसास हुआ कि क्यों मिदिया, क्यों नहीं मिलते थे इनको पहले हक क्यों नहीं मिला, पहले क्यों नहीं मिला इनको? उसका रीजन अब पता चल रहा है। ये चुप रहती तो ज्यादा बेटर रहता। मतलब मैं एक क्लिप देखा, वहां पे एक बुढ़िया बोलती कि मैंने आज तक नहीं देखा किसी औरत को अपने पति को पीटते हुए। कोई सेंस है इस बात की? बुढ़िया सटिया आ गई फिर। किसी ने नहीं देखा है औरत को आदमी को पीटते हुए, तो ये कहावत क्यों है कि आदमी अपनी औरत से ही डरता है? क्यों आदमी लेट नाइट बाहर नहीं रह सकता? उसे शादीशुदा आदमी घर पहुंचना ही पहुंचना है। कलेश मचाने के लिए मेंटल प्रेशर काफी नहीं होता क्या? अरे नहीं, आदमी पिटते हैं और वीडियो प्रूफ बनाना पड़ता है, वरना बाहर जाके क्या दिखाएंगे? और बाहर जाके पुलिस कंप्लेन कराने भी जाए ना तो वहां भी पुलिस हंसती है, बीवी से पिट गया। दोस्तों में बात हुई, अरे बीवी से पिट गया। भाई सोसाइटी है ऐसी है, हम आदमी इतने शरीफ हैं कि हम दूसरे के गम पे मजे लेके अपना गम शांत बैठा देते हैं। जजमेंटल सोसाइटी। फिर मैं कोई चारू करके मॉडल थी, उसकी क्लिप देख रहा था, कहता अगर उसको इतना हरास किया गया तो वो अपने मम्मी पापा से क्यों नहीं बात की उसने? आप जब मचा रहे हो ये प्रोड्यूसर्स के साथ, फोटोग्राफर के साथ, ये बता रहे हो अपने बॉयफ्रेंड को, पूछ रहा हूं बस मैं। भाई तुम्हारी तरह अपनी भावनाएं प्रकट करना हर आदमी नहीं जानता है। औरत होती सेंसिटिव है, इमोशनल होती हैं, आदमियों के पास नहीं है वो चीज। अब क्या करें उसमें? हम बता के क्या हो जाता? पहले मैं टेंशन में था, फिर मेरी फैमिली टेंशन में आ जाएगी, और क्या हो जाएगा? ये थोड़ी हो जाएगा कि वो कुछ सॉल्व कर देंगे। कानून है वो, संविधान है वो, कौन है वो? माँ बाप है ना, अपने बच्चे की तो चिंता करेंगे ही। तुम जाके अपना मुंह से लो पहले तो। के दो मैं बोल दूंगा उल्टा सीधा, फिर बोलेगा औरतों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। ये हरकत है तुम्हारी, कल को बेल्ट से पिटेगी ना, हम जैसे ही आदमी आएंगे तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, बोलने के लिए कि भाई गलत हुआ है। और एक चीज गलत हुई है, वहां पे औरतें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं कि भाई इस सिचुएशन में वो लड़की गलत है। नहीं, पूरी औरत जात पे सवाल उठ गया है। ये तो हमारा हक है। कैसे मिला ये हक? कैसे मिला? अतुल जैसे ही पढ़े लिखे लोगों ने आवाज उठाई है, नहीं औरतों ने लड़ा है अपने हक के लिए। अच्छा, पैट्रियार्की नाम बहुत जपते हो तुम दिन रात, वो किस में आती है? आदमियों में ही आती है ना। तो अगर आदमी ही चला रहे थे सब कुछ, तो औरत कैसे लड़के ले ली हक? वायलेंस तो हुआ ही नहीं होगा वहां पे, है? लड़के ही ले होगा ना हक। तो कुछ समझदार लोग आए तुम्हारे साथ, जिन्होंने तुम्हारे साथ ये संघर्ष किया बदलाव के लिए। तुम एक अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते। भाई तुम्हें देखना आदमी कितना सिंपल होता है और कितना सी होता है। वी आर सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। और मैं कहीं पर डिनाई नहीं करता, इवन इस केस में भी, कि इस केस को एग्जाम्पल बना के हर औरत को जज मत करो। बट इस केस में औरत को जज करने वाली चीज है। एक बोलती है औरत की फोटो शेयर मत करो, क्यों नहीं करूं? 2011 में वो सरदार वाला केस याद है जो दिल्ली में हुआ था? 10 साल उस आदमी को अपनी इनोसेंस साबित करने में लगी। 10 साल पहले उसे रेप, हरासर, पता नहीं क्या, गुंडा, सोसाइटी पे धब्बा, आदमी जात पे धब्बा, सब बोल दिया गया था। उस टाइम औरतों के पास सही पूरे हक थे जज करने के लिए, क्योंकि निर्भया वाला कांड हो रखा था। आज औरत भी आई तो नहीं, औरत की फोटो मत शेयर करो। अच्छा शाबाश। भाई ऐसे नहीं चलता कि चिट भी मेरी पट भी मेरी। इक्वालिटी चाहिए ना। यानी ऊपर बैठ रहे हैं हमसे तो जाके गटर साफ करो ना पहले। नहीं मैं सुंदर हूं, मैं मॉडलिंग करूंगी, यही देख लो। अरे अगर मैं मानने को तैयार हूं कि सोसाइटी में कुछ मर्द आदमी लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवी को पीटते हैं या उन्हें तंग करते हैं या उन्हें तड़पाते हैं, फैक्ट है वो, तो तुम्हारे लिए क्यों मुश्किल है ये समझना कि कुछ औरतें भी कमीनी हो सकती हैं? और आप जब ये बयानबाजी कर रहे हो, मुझे लगता है आप ही हो उनमें से, जो प्रतिशत मैं गिनवाना चाह रहा हूं। अरे हर आदमी सेम नहीं होता, हर औरत सेम नहीं होती, हर आदमी गलत नहीं होता, हर औरत सही नहीं होती। ये बात है। क्यों नहीं आ रही समझ में? अगर तुम्हें इक्वालिटी चाहिए तो एलिमनी का टॉपिक खत्म क्यों नहीं करते? नहीं वो मेरा हक है। क्यों हक है? काबिल बनाने की बात हुई थी ना, तो काबिल तो हो गए आप। किस बात का हक है? नहीं बच्चे के लिए मेंटेनेंस। क्यों?
क्यों किया पैदा? एक ही की मेहनत थी ना वो, तो फिर दे दे उसको, निकल अपनी जिंदगी में। नहीं, सब कुछ मेरे को चाहिए, सब कुछ। भाई किसी भी कोर्ट केस में तुमने ये नहीं सुना होगा औरत को कहते हुए मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं वोक हूँ, फेमिनिज्म रॉक्स, इक्वालिटी, कोई नहीं बोलता। सबको 10-15 केस मारने होते हैं आदमी के ऊपर और वही सही होता है। अभी अतुल सुभाष के केस में इसके माँ बाप भाग गए घर छोड़ के, जैसे ही बैंगलोर पुलिस ने केस अरेस्ट किया, मतलब केस दर्ज किया, रात में भागे। वीडियो पे है प्रूफ, पुलिस दिन में पहुंच रही है। क्या चल रहा है? जौनपुर बी लाइक हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और मैं बता रहा हूँ आने वाले दिनों में औरत सामने आएगी, बच्चा लेके इंटरव्यू देगी, जहाँ पे बोलेगी भैया गलत इल्जाम है, और कानून मानेगा। औरत खुद बोल देगी गलत आरोप लगाए थे मैंने, कानून कुछ नहीं करेगा। तो इंडिया में बहुत सारे लॉ चेंज होने हैं, बट हमारे मोदी जी बिजी है कपूर साहब के साथ, सॉरी कपूर फैमिली के साथ। क्या कर रहे हैं वहां पे? मणिपुर जाने के लिए नहीं हो रहा आपसे? अरे तैमूर की टट्टी मैं दिखा दूंगा आपको। क्यों जानना है? आलिया भट्ट को किशोर कुमार नहीं मालूम, मोदी जी से क्वेश्चन कर रहे। अरे तू चुप रहे औरत। बात तो सही है। हाँ, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हनी सिंह, भाई साहब मानो या ना मानो, रिसेंट टाइम में जितने गाने आए हैं, तो एक तो मेरे को पसंद आया था पायल की म्यूजिक, लिरिक्स, पूरा सॉन्ग, म्यूजिक वीडियो छोड़ के। उसके बाद जो मेरा फेवरेट बना है, सिर्फ म्यूजिक के बेसिस पे, लिरिक्स पे तो मैं जा ही नहीं रहा, म्यूजिक के बेसिस पे, वो रूह है। भाई मजा आ गया। म्यूजिक वीडियो तो नुसरत भरूचा, मैं तुम्हें कल ही बोला था मेरे को पसंद ही नहीं औरत, उस पहले मैं इग्नोर मार देता हूँ। बट जो म्यूजिक है ना भाई, वाइब ये है चीज, मजा। तो कुल मिला के जो मैं कह रहा हूँ, मुझे गाना बहुत पसंद आया, लेजेंड बहुत पसंद आया, इसमें कोई डिनाई नहीं है। मैं सुनूंगा इसे रिपीट पे, और मजे लेने होंगे तो गाने में लाइन है, या तो तू जिस्म ले ले या तो तू रूह ले ले। मैं कहा दोनों में से कुछ नहीं चाहिए, तू झुक पहले, तू झुक ना, मैं ले लूंगा जो मुझे चाहिए, तू झुक, मैं लगाऊं। स्टिल सो वल्गर। इसके अलावा मिक्का बाजी आ गए, राखी साहब को चुम्मा लिया था, मैं सोच रहा हूँ वो गलत या घटिया केस था, या अभी जो बयानबाजी करी है वो घटिया केस है। क्यों? तो बेसिकली अभी सिद्धार्थ बता, वो एक्टर, साउथ का एक्टर है। अरे रंग दे बसंती में जो बता भाई, मस्त एक्टर है, और इवन पर्सनैलिटी उस एक्टर की, ओपिनियन है जो बाकी एक्टर्स हमेशा छुपा के रखते हैं, क्योंकि उन्हें कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं होता। इस बंदे में इतना तो है कि ओपनली क्रिटिसाइज कर सकता है अगर इसे कुछ चीज़ बुरी लगती है। तो उसका वो इंटरव्यू था, अपनी मूवी प्रमोट कर रहा था, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन हुआ पुष्पा से रिलेटेड, उसने बोल दिया बिहार में फंक्शन रखना, भीड़ इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं, लोग जेसीबी की खुदाई देखने खड़े हो जाते हैं। मैं कहा रीजनेबल है, इंसल्टिंग नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। जेसीबी की खुदाई देखने कोई भी खड़ा हो जाता है, और ये हमने ही मजाक बनाया था, सबने मिलकर बनाया था, क्योंकि तुम भी खड़े होते, मैं भी खड़ा होता, खुदता कैसे है? ऐसा कुछ नहीं, कुछ यूनिक हो रहा है भाई। और हमारा तो ऑब्सेशन ही सेलिब्रिटी और स्टार्स के साथ इतना है, मुंबई में भी, जबकि वहां पे रेगुलर बेसिस पे, तो बाहर के देश, मतलब बाहर के स्टेट में तो और ज्यादा होगा। तो उसका मुझे नहीं लगा स्टेटमेंट गलत है, बट इसमें आए फिर मिक्का पाजी बोले अच्छा, मेरे को इससे पहले तू कौन है मालूम नहीं था, बट अब से मालूम रहेगा। चल झूठा भाई चाटनी है ना तो खुल के चाटो मिक्का पाजी, ऐसी बात नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो या आप माल फूक के बैठे हो, क्या आपको पता नहीं सिद्धार्थ कौन है? सीरियसली पूछ रहा हूं मैं भाई। उसने बोला लोग वेल्ले हैं, कोई बड़ी बात नहीं, जेसीबी की खुदाई देखने भी खड़े हो जाते हैं, वो तो फिर भी अल्लू अर्जुन ने काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ही दी है उसको। आप इंसल्ट पे आ गए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर आपको पता नहीं तो आप रिएक्ट क्यों किए? लिजिट क्वेश्चन है, आपको पता नहीं वो बंदा कौन है, एक्टर है, प्रोड्यूसर है, राइटर नहीं, आपका कोई कंसर्न नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कौन है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वीडियो में शेयर कर लोगे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दोगे, इतनी छोटी ईगो है आपकी, और क्या मिला है? और अल्लू अर्जुन क्या देने वाला है आपको? मैं जानना चाह रहा हूँ भाई। बंदे ने अपना ओपिनियन दिया, आपने अपना ओपिनियन दिया, ठीक है। अल्लू अर्जुन रिस्पॉन्ड कर सकता है, उसकी टीम में रिस्पॉन्स कर सकती है, कर की है। बंदों की जाने चली गई, उस टाइम बोले आप कुछ, उस टाइम शांत क्यों थे? अगर इसके लिए ओपिनियन आए हैं तो फिर उसके लिए ओपिनियन क्यों नहीं आए? एक बंदे का कान काट लिया इंस्पायर होके मूवी से, उस पर क्यों नहीं आए ओपिनियन? ओपिनियन कहाँ डाल लिए? क्यों नहीं आ रहे ओपिनियन? जी में डाल लिए ओपिनियन वन साइडेड मत दिया करो कभी, अगर देना तो हर सिचुएशन पे दो। फुद्दूगिरी वाली बातें हैं। अरे आप कौन है मुझे नहीं मालूम, आप कौन हो? फिर गाना ही गाते हो ना, जाओ शो करो। मैं सबको झाड़ नहीं रहा हूँ, आज मेरा मुंह ठनका पड़ा है। वो अतुल सुभाष का केस बोले, उस पर कुछ आया कोई टिप्पणी? आप कौन? अरे तो वो भी कौन था, किसी को नहीं मालूम था। जहां पे बोलना है वहां पे बोलो, रीजनेबल बोलो। उससे एक सवाल किया गया, उसने जवाब दिया, उसके ओपिनियंस है।
मैं उसकी इज्जत करता हूँ, मुझे नहीं लगता उसने अल्लू अर्जुन को कुछ गलत बोला है। अभी इसको अनएम्प्लॉयमेंट में डाल देता तो आप मोदी जी के सपोर्ट में बोलने लग जाए कि 80 करोड़ को खाना खिला रहे। अरे वो कमा के खाए वो ज्यादा बेटर है, कोई भीख में देके जाए वो ज्यादा बेटर है। बातें तो कहीं से भी घुमा दूं मैं, बोलने का तरीका सुधार लो। हरकतें तो सुधार ली तुमने राखी सावंत को चुम्मा करने के बाद, अभी थोड़ी और बोलने का तरीका सुधार लो। ये सब ना नौजवानों पे छोड़ दो। हाँ, अभी हम दोनों की उम्र हो गई है, पता चला अभी ये वीडियो गई कहीं से क्लिपिंग कटी, पहुंच के मीका के पास, मेरे पास कॉल आ रहा है, अरे टेल मी समथिंग। मैं नहीं बोलूंगा, जिसको जो कहना है कर लो, मेरा फोन एरोप्लेन मोड पे रहता है। देखो वैसे 8 मिनट तो हो जाने चाहिए, अल्लाह पक्का गाली दिए मीका ने, अपनी जबान काट ली, जबान नहीं होठ काट लिया मैंने, खूनी होठ है मेरे। अरे यार पुराना टाइम सही था, जहाँ पे अपने को पता ही नहीं चलता था क्या कहाँ हो रहा है, अपना टीवी देख कार्टून देखा और सो गए, या पढ़ाई की है या उदंग मचाया। वो टाइम सही था यार, इंटरनेट ने माँ बहने कर दी ना, लोगों को किसी चीज़ की कदर है, सब अपने ही आर रोने में लगे पड़े, सबको किसी ना किसी चीज़ पर मुद्दा। अरे शांति होगी, शांति रखो, जहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए वहाँ पे उठती नहीं है। इतनी पावर है, इतना इन्फ्लुएंस है, क्या कर रहे हो उस इन्फ्लुएंस का? 4 गाली नहीं खा सकते आप, ये तो वजूद है हम सबका आजकल। मेरा तो फिर भी भर गया भाई, मैं जितना सह सकता था मैंने सह लिया, जितना दमना था दम लिया। अब नहीं दमना मेरे को, जिसको जो खाना खाड़ ले। मैं मिलता हूँ कल, पीस आउट।